हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ नाउन का। क्या चीज का? नाउन का, जिसका स्पेलिंग होता है NOUN। क्या होता है इसका स्पेलिंग? NOUN। क्या होता है? NOUN। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन को किस वर्ड से लिया गया है। तो बाबू, नाउन को लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड नोमेन से। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है? नोमेन। क्या? नोमेन। अब सर जी, नोमेन मीन्स होता क्या है ना? तो नोमेन मीन्स लिखिएगा, नोमेन मीन्स नेम। नोमेन मीन्स क्या होता है? नेम। और नेम मीन्स सबको पता है। क्या होता है नेम मीन्स? नाम। नोमेन मीन्स क्या होता है? नेम। और नेम मीन्स नाम। यानी दुनिया के हर वह चीज जिसका क्या हो? नाम हो। क्या हो? नाम हो। दुनिया की हर वो चीज जिसका नाम हो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? नाउन कहलाता है। नाउन जो है वह एक लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? नोमेन से। अब नाउन जो है क्या चीज? नाउन वह कितना लेटर से मिलकर के बना है? तो नाउन जो है वह 4 लेटर से मिलकर के बना है। कितना लेटर से? 4 लेटर। कौन कौन? NOUN। कौन कौन लेटर से बाबू? NOUN, है ना? नाउन जो है वह कितना लेटर से मिलकर के बना है? 4 लेटर से। और ये चारों जो लेटर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, N से होता है नेम। N से क्या होता है बाबू? नेम। N से क्या होता है? नेम। नेम मीन्स होता है नाम। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। O से होता है ऑब्जेक्ट। O से क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसका स्पेलिंग होता है OBJECT। क्या होता है? OBJECT। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है चीज। क्या होता है? चीज, जो क्या हो सकता है? सीन भी हो सकता है और अनसीन भी हो सकता है। यानी दिखाई देने वाला भी हो सकता है या दिखाई नहीं देने वाला भी हो सकता है ना? अब होता है क्या चीज? 3rd नंबर पे आते हैं, यू है। क्या है? यू से होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल, जिसका स्पेलिंग क्या होता है? UNI। क्या होता है? UNIVERSAL। यूनिवर्सल मीन्स होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड, है ना? ब्रह्मांड। क्या होता है बाबू? यूनिवर्सल मीन्स ब्रह्मांड। और एन से होता है नेदर। एन से क्या होता है? नेदर, जिसका स्पेलिंग है NETH। नेदर मीन्स होता है पाताल। क्या होता है? पाताल। तो आप लोगों ने नाउन का फुल फॉर्म जाना। क्या जाना? नाउन का फुल फॉर्म। नाउन कितना लेटर से मिलकर के बना है? 4 लेटर से। कौन कौन? NOUN। कौन कौन? NOUN। N से क्या होता है? N से होता है नेम। N से क्या होता है? नेम। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। नेम मीन्स क्या होता है? O से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? चीज, जो कि क्या? सीन और अनसीन। सीन और अनसीन। यू से क्या होता है? यूनिवर्स। यू से क्या होता है? यूनिवर्स, है ना? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। एन से क्या होता है? नेदर। नेदर मीन्स क्या होता है? पाताल। क्या होता है? पाताल। अब जो है इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसका? नाउन का। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है?
तो जो हम फुल फॉर्म दिए हैं उसी से बनाएंगे इसका डिफिनेशन। क्या बनाएंगे इसका डिफिनेशन? किसका? नाउन का। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द नेम ऑफ नेदर एंड यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट सीन और अनसीन is called noun। क्या लिखे बाबू? द नेम ऑफ नेदर एंड यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। क्या लिखे? द नेम ऑफ नेदर एंड यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट सीन और अनसीन इज कॉल्ड नाउन। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा पाताल से। क्या चीज से? पाताल से ब्रह्मांड तक की सभी दृश्य या अदृश्य चीजें जिसका नाम हो वह नाउन कहलाता है। यानी क्या बताएं? पाताल से ब्रह्मांड तक की सभी दृश्य या अदृश्य चीजें जिसका क्या हो? नाम हो। नाम हो। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब देखिए नाउन का डिफिनेशन क्या बताएं? द नेम ऑफ नेदर एंड यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। क्या बताए? द नेम ऑफ नेदर एंड यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट सीन और अनसीन इज कॉल्ड नाउन। यानी पाताल से ब्रह्मांड तक की सभी चीजें जिसका क्या हो? नाम हो। क्या कहलाता है? जिसका नाम हो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता। अब देखिए जो हम फोर लेटर का जो फुल फॉर्म दिए हैं वही फुल फॉर्म का यूज इसमें किया है जी। देखिए एन से नेम का यूज किए हैं, एन से नेदर यूज किए हैं, यूनिवर्सल यूज किए हैं, ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, सीन और अनसीन यूज किया है कि नहीं? तो इसका फुल फॉर्म से हम इसका क्या बनाए? डिफिनेशन बनाए। अब पाताल से ब्रह्मांड तक की सभी दृश्य या अदृश्य चीजें जिसका नाम हो वह क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एयर मीन्स क्या होता है? हवा होता है ना जी। अब हवा तो ब्रह्मांड में मौजूद है लेकिन क्या हमें दिखाई देता है? ना, हवा दिखाई नहीं देती है। जो हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन ब्रह्मांड में क्या है? मौजूद है। तो जिसका नाम हो इस ब्रह्मांड में, चाहे वह पाताल का हो चाहे आकाश का हो, है ना, सभी चीज क्या है? नाम है। काइंडनेस क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। पटना क्या है? नाउन है। राधा लड़की का नाम है, क्या है? नाउन है। इटिसेट्रा, है ना। अब देखिए, अब नाउन पहचानने के लिए नाउन का डिफिनेशन जान गए। अब नाउन पहचानेंगे कैसे? तो नाउन पहचानने का सबसे हॉट टिप्स बता रहे हैं। क्या है? ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के तमाम वर्ड जो क्या है
कौन है, कौन है, कौन है का जवाब दे, जवाब दे वह नाउन कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या बताएं कि इंग्लिश के वह सभी वर्ड, तमाम वर्ड जो क्या है, कौन है का जवाब दे, क्या चीज जवाब दे, क्या है, कौन है का जवाब दे वह क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब देखिए कि कैसे। तो सबसे पहले क्या है ना, क्या है, क्या है, तो क्या है देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं बोर्ड, तो क्या है, क्या है, बोर्ड है, जवाब दिया बोर्ड जो है वह क्या है, नाउन है। काइंडनेस, ऑनेस्टी, पटना, पीटीसी, ये सब क्या है, यानी हम उच्चारण करेंगे। बोर्ड तो क्या है, तो बोर्ड है। और काइंडनेस क्या है, तो काइंडनेस मीन्स क्या होता है, दयालुता, है ना, तो क्या है, काइंडनेस है। तो जो क्या है का जवाब देगा वह क्या होगा, नाउन होगा। अब देखते हैं कौन है, क्या है, कौन है। जैसे लिखे हम यहाँ राम, कौन है, कौन है, राम, राम है। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, कौन है, फ्रेंड है। मदर, कौन है, मदर, है ना। फादर, कौन है, फादर, etc। तो जो कौन है और क्या है, कौन है और क्या है का जवाब दे वह क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। एक चीज और पहचानने के लिए देख लीजिए, इंग्लिश के तमाम वर्ड, इंग्लिश के तमाम वर्ड, इंग्लिश के तमाम वर्ड जिनके अंत में, जिनके अंत में क्या लगा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। इसको पहचान करके आप टोटल नाउन को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है ना। तो इंग्लिश के तमाम वर्ड जिनके अंत में MENT, NESS, ITY, ISM, ISTY, ES, OR, ATION, ONCE, ION, etc लगा रहे, लगा रहे, तो वह नाउन होगा, नाउन होगा। तो नाउन को किस तरह से पहचानेंगे, तो इंग्लिश के तमाम वर्ड, इंग्लिश के तमाम वर्ड जिनके अंत में, जिनके अंत में क्या लगा रहे, MENT, क्या लगा हो बाबू, क्या लगा हो, और क्या लगा हो, NE, और क्या हो, IT, और क्या हो, IS, और क्या लगा हो, 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 ATI, और क्या लगा हो, ONC, और क्या लगा हो, लगा रहे तो वह क्या होगा, इसके तमाम वर्ड जिसके अंत में MENT, NESS, ITY, ISM, ISTY, ES और ATION, ONC, ION, etc लगा रहे तो वह क्या होगा, नाउन होगा। जैसे एग्जांपल में
ऑरेटर, ORATOR। तो देखिए ऑरेटर जो है इसके अंत में क्या लगा हुआ बबुआ, OR लगा हुआ है, क्या होगा, नाउन होगा। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, इसके अंत में क्या लगा हुआ है बबुआ, Y लगा हुआ है, क्या होगा, नाउन होगा। काइंडनेस, KINDNESS, इसके अंत में क्या लगा हुआ है बबुआ, SS लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, NESS। देखिए तो NESS है तो क्या होगा, नाउन होगा। ETC। अब देखिए आप लोग जानना चाहेंगे कि नाम कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू मैं बता दूं कि नाउन जो है वह 25 यानी 25 प्रकार के नाउन होते हैं। मैं आप लोगों को 25 प्रकार के नाउन बताने वाला हूं। तो लिखेगा देयर आर 25 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के। कितने प्रकार के, 25 प्रकार के नाउन होते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर हमको 25 प्रकार के नाउन बता करके दिखाइए। तो देखिए 25 प्रकार के कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जान लीजिए भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जानिए ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, किसके अनुसार बाबू, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, किसके आधार पर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को, किसको बाबू, नाउन को 5 भागों में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। और 5 भाग में कौन कौन, तो देख लीजिए। पहला होता है क्या चीज, प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। सेकेंड क्या होगा बाबू, कॉमन नाउन, जिसका स्पेलिंग होगा CONNON। थर्ड में क्या होगा बाबू, कलेक्टिव नाउन, जिसका स्पेलिंग होगा COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ में क्या होगा, मटेरियल नाउन, जिसका स्पेलिंग होगा MATERIAL, मटेरियल नाउन। फिफ्थ में क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को कितना भाग में, 5 भाग में बांटा गया है। सेकंड देखिएगा, अब देखिए क्या चीज, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर, MODRN, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर, किसके आधार पर बाबू, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो देखिएगा फर्स्ट में होगा प्रॉपर नाउन, कौन नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड होगा कंटेबल नाउन। थर्ड होगा अनकंटेबल नाउन। तो ध्यान दीजिएगा नाउन को ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा में है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, 3 भागों में। कौन कौन, तो फर्स्ट में प्रॉपर नाउन, सेकंड में कंटेबल नाउन, थर्ड में अनकंटेबल नाउन। अब देखिए थर्ड नंबर पे, अब है
नंबर, नंबर, इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर के, ग्रामर के आधार पर, आधार पर नाउन को, नाउन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कौन कौन? तो फर्स्ट होगा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। सेकंड होगा प्लूरल नाउन। फोर्थ में आते हैं एब्रिविएशंस के आधार पे, एब्रिविएशंस के आधार पर, एब्रिविएशंस के आधार पर नाउन को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एब्रिविएशंस के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन? तो फर्स्ट हो गया SCN यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन। सेकंड हो गया UCN अनकंटेबल नाउन। थर्ड हो गया PCN प्लूरल कंटेबल नाउन। फिफ्थ में आते हैं स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स के आधार पर, आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर्स के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया सिंगल वर्ड नाउन। सेकंड हो गया कंपाउंड वर्ड नाउन। सिक्स्थ में जेंडर, जेंडर्स के आधार पर, आधार पर नाउन को, नाउन को चार भागों में, भागों में बांटा गया है। जेंडर के आधार पर नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? चार भाग में। कौन कौन? तो फर्स्ट होगा मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन। सेकेंड होगा फेमिनाइन, फेमिनाइन। थर्ड में होगा न्यूटर। फोर्थ में होगा डुअल या कॉमन। सेवेंथ आते हैं केसेस के आधार पे, केसेस के आधार पर, केसेस के आधार पर, किसके आधार पे? केसेस के आधार पर नाउन को चार भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। केसेस के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कौन कौन? तो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव या इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है पजेसिव या जीनेटिव।
फोर्थ होता है वोकेटिव। तो केसेस के आधार पर नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन कौन? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड पजेसिव या जीनेटिव, फोर्थ वोकेटिव। आगे देखते हैं। आगे लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला कंक्रीट नाउन, सेकेंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, कंक्रीट नाउन, सेकेंड होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हमारा नाउन जो है वह 25 प्रकार के हुआ। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।